स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको समझेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है उस पर फोकस करते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी लेना है। एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर क्या कीजिए, इस त्रिभुज को प्रत्येक क्या बोलते हैं, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। मतलब ये चित्र आपको किताब में दिया गया है। चित्र किस प्रकार का है जरा देखिएगा, इसका चित्र इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने एक ये क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। दूसरा हमारे पास एक वृत्त ये है, ठीक है। और तीसरा वृत्त हमारे पास ये है। ये तीन वृत्त हैं। इस वृत्त का केंद्र ये है, इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वृत्त का केंद्र ये है। अब इन केंद्रों को आपस में क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है। तो जब मिलाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो हमसे कहता है इस जो बीच में भाग है, इस भाग का छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका नाम रख लीजिएगा ए, इसका नाम रख लीजिएगा बी, इसका नाम रख लीजिएगा सी। बात आ रही समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपके पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन का इसमें कैलकुलेशन बहुत है। सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा, वो 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। हो गया। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास सूत्र, बहुत कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 17,320.5 ये हो जाएगा, ठीक है। बाद में वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। ये 4 चला जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा नीचे, ठीक है। तो हमारे पास जो भुजा आएगी, यानी बचा क्या हमारे पास, भुजा स्क्वायर। तो 4 चला गया ऊपर, 17,320.5 गुणे 4/√3। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब चलिए, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 की शून्य हासिल आया 2, 4 0 0 हासिल 2 और 4 दूनी 8, 4 तई 12, 12 की 2 हासिल है 1 और 4 सत्ते 28, 1 29 की 9 हासिल है 2, 4 1 अनम 4 2 6। अब पूरे का बटे √3 का मान 3 कितना होता है, 3.14 होता है। बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे √3 का जो मान होता है 1.73 होता है, तो यहाँ पे 73 रख देंगे, ठीक है। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। तो कैसे जरा देखिएगा, भुजा लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 1, यहाँ पे कितने, तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, दशमलव के बाद 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, तो दशमलव खत्म। तो हमारे पास हो जाएगा 6 9 2 8 2 0 0 और बटे कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। सबके समझ आ रहा है। अब इनका हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग करके लाएंगे, देखते हैं कितना आता है इसका, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, देखिएगा 6928200। अब इसको भाग करेंगे किससे, 173 से, ठीक है। तो कै बार जाएगा, देखिएगा ये 3 संख्या पकड़िए तो देखिएगा इससे बड़ा हो गया। तो एक संख्या मूंद लो, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 69 से आगे नहीं जाने पाए। 7 34 77 क्या 17 चौको 68, कै बार गया, 4 बार। हो सकता है 4 बार चला जाए। तो 4 तई 12, 12 की 2 हासिल है 1, 4 सत्ते 28, 1 29, 29 की 9 हासिल है 2 और ना, तो 4 से चला जा रहा, देख लीजिए 4 तई 12, 12 की 2 हासिल है 1
और 4 7 28 1 29 की 9 हासिल है 2, 4 1 4 2 6, ये हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। एक संख्या तो उतारना ही पड़ेगा बेटा, भाग कहता है एक संख्या उतार सकते हो। अब जब संख्या को ऊपर से उतार दिया, याद रखना भाग का जो नियम होता है, बहुत बच्चों को भाग नहीं आता, भाग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अगर ऊपर से हमने संख्या को नीचे उतार दिया है तो आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब 173 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से आगे नहीं जाने पाए, क्या बार जाएगा 0 बार, या कह लीजिए 173 से छोटा है ना 8, तो एक 0 यहाँ लगा लेंगे। जैसे ही 0 यहाँ लगाया अगली संख्या को उतार देंगे, लेकिन देखा कि अभी भी छोटा है तो एक 0 यहाँ लगा देंगे और बोलिएगा तो, और यहाँ पे उतार लेंगे। अब बताइए 17 का पहाड़ा पढ़िए, कितने से आगे न जाने पाए, बोलिएगा 17 का पहाड़ा पढ़िए 82 से आगे, 57 चौथे 7 51 7 चौको 68, 17 चौको 68, ये हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलिए, 4 3 12 12 की 2 हासिल है 1, और 4 7 28 1 29, 29 की 9 हासिल है 2, और 4 1 4 2 6, ये हो जाएगा। यहाँ से उधार लिया 10, 10 में 2 निकल गया 8, यहाँ क्या बचे 1, है ना, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगली संख्या अंक उतार लेंगे, एक संख्या उतारते हैं। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो, 128 से आगे नहीं जाने पाए, 7 34 7 51 7 चौको 17 25 85 17 छक्का 102, 17 7 109, लगभग 7 बार जाएगा, बस छोड़ दीजिएगा इतना, ठीक है, इतना हम इसको लिख करके छोड़ देंगे। इतनी बात सबके समझ में आई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे लगभग कितना आया मान लीजिएगा, भुजा स्क्वायर बराबर कितना निकाला है 400, ये 4 कितना 40,047, इतना निकल के का वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब स्क्वायर हटा वर्गमूल लगा, तो भुजा बराबर हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 467 ऐसे आ जाएगा, और सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल सेंटीमीटर होता है। तो अब इसका क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालेंगे, जितना आया है उसका वर्गमूल निकालेंगे। पीछे से क्या अंकों का जोड़ा बनता है, 2 अंकों का जोड़ा बनता है, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। ऐसा कोई वर्ग बताओ जो 4 से ज्यादा ना जाने पाए, 2, तो 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कितना हो गया 4, और इसको डबल 0 को लगा दिया हमने, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। अब सॉरी, यहाँ पे जो 0 उतार लिया, अब 4, अब बताओ, अब एक बार जा नहीं सकते तो कै बार जाएंगे, 0 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0, तो ये हो जाएगा कटिंग पुटिंग, क्या बचा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बताइए एक संख्या मूंद लो, 40 का पहाड़ा पढ़िए, 4 से आगे नहीं जाने पाए, एक बार जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो कै बार जाएंगे 0 बार, तो 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ, तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद क्या उतारोगे, 47 उतारेंगे, और अपने मन से ऐसे 0 उतार देंगे, ठीक है। अब दशमलव वाले स्टार्ट हो गए तो दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 0 0 कितना हो जाएगा 4। अब बताइए, अब यहाँ पे एक संख्या मूंद लीजिए, क्या बार जाएगा, लगा एक बार, बस छोड़ दीजिए, काम खत्म नहीं है। तो इसका मतलब इसका भुजा बराबर कितना आ गया बोलिएगा 200.1 आ गया। काहे में, किसकी भुजा है, समबाहु त्रिभुज की। तो हम मिनिमम ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, ABC की भुजा कितनी आई, भुजा बराबर 200, सीधा डायरेक्ट खाली सीधा लिखो 200 लगभग, क्या लिखोगे लगभग, मतलब दशमलव लेके नहीं चलेंगे, हम सीधा करेक्ट लिख दे 200। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 200 है, ठीक है। अब उसने कहा इस भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के, भुजा कितनी आई 200, तो समबाहु त्रिभुज की आधे के बराबर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, वृत्त की, हाँ वृत्त की जो त्रिज्या आएगी, यानी वृत्त की नहीं, वृत्तों की त्रिज्या, सभी वृत्तों की त्रिज्या, वृत्तों की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 200 का आधा कर दीजिए, तो आपका आएगा कितना 100, तो आपके पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी त्रिज्या, किसकी, वृत्तों की त्रिज्या, यानी सभी वृत्तों की त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर हो गया। अब आप कैसे क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और इसी के अंदर हमारे पास छायांकित भाग बैठा है। तो आप इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। पहले बताओ इतनी बात सबको समझ में आई? भाग का क्षेत्रफल। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए कि कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वो आपके पास दिया गया है कि नहीं? तो यहां पे लिखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पहले बताइए इतनी बात आई, माइनस कर देंगे बेटा। अब ये क्या है? इन त्रिज्यखंडों का देखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं? इमेजिन करिए। और ये देखिएगा, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये त्रिज्यखंड हो गया। इधर से भी त्रिज्यखंड हो गया, नहीं आया समझ में? तो ये भी त्रिज्यखंड हो गया और इसको भी त्रिज्यखंड कह दिया, यह मिला दिया। और ये जो अगर त्रिज्यखंड यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका यही बीच वाला भाग तो छायांकित है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। समझ में आया? त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। कितने त्रिज्यखंड है? जितना एक का होगा उतना है तीनों का होगा। नहीं समझ में आया? अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 17,320.5 हो गया, माइनस का 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब ये हो गया। अब रही बात सबसे बड़ी समस्या है, थीटा का मान क्या है? तो आर का तो मान पता चल गया, लेकिन थीटा का मान क्या है? थीटा का मान 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। बात आई समझ में? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये बात है, याद रखना। तो हम यहाँ पे नोट लिख दे रहे हैं आपको कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो अब समझ में आया? ये हो गया, तो ये 60 अंश का हो जाएगा, तो इधर भी तो 60 हो गया और इधर भी 60 हो गया। यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर। आई बात समझिए? यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 100 सेंटीमीटर का। तभी तो पूरा टोटल ये समबाहु त्रिभुज की भुजा 200 हो जाएगी। समझ आया? अब आ जाइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17,320.5 माइनस का 3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 100 गुणे 100 कर देंगे, थीटा का मान 60 और बटे के तो जाएगा 360। पहले बताइए इतनी बात। 0 से 0 कैंसिल, 6 का नम 6 छछाक, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। या वाला 100 इनसे गुणा होके इसको काट देंगे। नहीं आया क्या बेटा? तो हमारे पास कितना आया? 17,320.5 माइनस का, देखिए 100 इसमें गुणा कर देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 314 आ जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा? 50। नहीं समझ में आया? अब आ जाइए 17,320.5 माइनस का एक जीरो लगा लीजिएगा ये वाला और 5 से गुणा करिए। 5 को 20 की शून्य हासिल है 2, 5 का 5 2 7 ये हो जाएगा और 5 तय 15, ठीक है, पूरा 15 दशमलव अपन से 0 ऐसे लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 5 में 0 निकल गया, 5 दशमलव लगा लिया। क्षेत्रफल निकाल लेना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल काहे में निकलेगा? कंफर्म हो ना? चलिए इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, हो गया। 0 में 0 निकल जाएगा 0, 2 में 0 निकल गया 2, 3 में 7 जाएगा नहीं तो पड़ोसी सुधार लिया 13, 13 में 7 निकल गए 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बचे? 6, 6 में 5 निकल गया 1। तो हमारे पास जो हमारा आंसर निकल के आएगा, ये जो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा कितना निकल के आया? 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर, इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आया? देखिएगा आसान बहुत है, कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा बेटा। जल्दी पर जल्दबाजी कहते हैं, जल्दबाजी किसका होता है? शैतान का होता है। आपको जल्दबाजी में नहीं समझना है, आपको आसान तरीके से एक बार पूरा एकदम विधिवत आज समझ डालिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, जरा इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहता है? इस क्वेश्चन में इधर निम्न आकृति में OACB केंद्र O, केंद्र क्या है? O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, यानी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है।
यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नांकित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी आपको चतुर्थांश OACB का यानी पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका पूरा, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले बेसिक जाते हैं। अगर सोचिए, इमेजिन करिए इस वृत्त को ऐसे डॉटेड लाइन करके हम ऐसे खींच देते तो ये वृत्त कंप्लीट हो जाता, और ये वृत्त का कौन सा भाग हो जाता? चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा हो जाता कि नहीं हो जाता? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? यानी वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है बेटा? त्रिज्या यानी R बराबर है 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए केंद्र पर कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि चतुर्थांश है तो चतुर्थांश में प्रत्येक कोण कितना होता है? ठीक है, अब पहला पार्ट हम निकालने जा रहे हैं किसका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। अरे त्रिज्या द्वारा कटा हुआ खंड त्रिज्यखंड यानी चतुर्थांश है। अब यहाँ पे भाई या वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 कर दीजिएगा, ऐसे भी कह सकते हो। तो अब भाई पाई का मान कितना रखोगे? 22/7 रखेंगे, गुणे थीटा का मान R का मान 3.5 गुणे 3.5 और थीटा का मान 90 बटे कितना? 360। क्लियर? 0 से 0 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसको काट लिया 11, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 0.5 हो जाएगा। क्लियर? अब इनको सबको क्या करेंगे? गुणा कर डालेंगे, तो 11 पचे 55 यानी 5.5 आ जाएगा, और गुणे इसको जब काटेंगे तो 3.5 बटे 2 आ जाएगा पूरा, है ना? तो अब इसको गुणा कर लीजिएगा, कितना गुणा करेंगे? हाँ 5.5 गुणे 3.5, इधर देखिएगा 5 25 की 5 हासिल है, तो 5 25 25 2 27 की 7 हासिल है, हो गया पूरा। और 3 5 15 की 5 हासिल हुआ 1, 3 5 15 1 16, तो 5 7 5 12 की 2 और 6 2 8 1 9 1, पीछे से के बाद हम लोग नहीं समझ में आया। तो हमारे पास कितना आया टोटल? 19.25 और बटे 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, दूनी 18 बचा 1 दशमलव स्टार्ट हो गया, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आपके पास 9.625 वर्ग सेंटीमीटर ये आया आपका पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा पार्ट निकालने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या है? छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। और त्रिभुज किस प्रकार का है? समकोण, क्योंकि ये 90 अंश का है ना, तो समकोण त्रिभुज हुआ। तो यहाँ पे पूरा क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आप ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है? AOD, AOD का क्षेत्रफल। अब बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोगों ने निकाला है 9.625 माइनस का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्लियर? ये हो जाएगा। अब चलिए तो हमारे पास हो जाएगा 9.625 माइनस का 1/2 आधार 3.5 और गुणे ऊंचाई 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9.625 माइनस का 3.5, अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लो। क्यों बढ़ाए? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो उसके भी 3 अंक होता है ताकि घटाने में हमें आसानी हो। तो हमारे पास आएंगे तो 5 में 0 निकल गया 5, 2 में 0 निकल गया 2 और 6 में 5 निकल गया 1 और दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा और 9 में 3 निकल गया 6, तो वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे पास किसका? छायांकित भाग, सॉरी ठीक है, पूरे का त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ यही हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो ये छायांकित भाग का
क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है, इसी तरह के वीडियो अगर आप पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इसी प्रकार के सवाल आपको पर डे मिलते रहें और आपको आसानी से समझ में आते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।